हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में जनन की हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने क्या बात की है। जिसमें हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को हमने जाना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी जो जीव है वो क्या करता है, अपने ही समान, अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जो है वो क्या होता है, सारे लिविंग का कैरेक्टर होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है या माइक्रोब हैं, हमने कहा सभी में क्या पाई जाती है? प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी अगर कोई सजीव है उसी में प्रजनन पाया जाएगा। अगर किसी में प्रजनन नहीं पाया जा रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, यहाँ पे निर्जीव है। अब हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आए थे, जिसमें हमने बात की थी लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो हमने बोला हमारे पास दो प्रकार आते हैं, लैंगिक और हमने बात की यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अगर हम डिफरेंस को देखें तो हमने कहा कि लैंगिक यानी कि जिसमें क्या है, आपके लैंगिक अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां पर शामिल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लैंगिक जनन होगा। जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड नहीं होंगे वो आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस हमने देखा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पर लैंगिक जनन से दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होता है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप क्या कहते हैं? यौन प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बात हमने की है? अगर हम बेसिक सी चीजें कुछ देखें तो हमने क्या क्या चीजें समझी थी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने कहा कि दो जनक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने की युग्मक का निर्माण होता है। तीसरी बात हमने की यहाँ पर कि निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, या इसमें हमने कहा कि प्रजनन तंत्र शामिल होता है। ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था हमारा। या फिर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें विविधता पाई जाती है, वेरिएशन आती है। या फिर हमने कहा कि कैसी है, जटिल प्रक्रिया है। इसके जस्ट अपोजिट आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो आपको बताएंगे कि इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला गया है। पढ़ लेते हैं एक करके क्या क्या चीजें हमने समझी है। हमने बोला the type of reproduction which involve two parents to give rise to an offspring is called asexual reproduction। यानी कि प्रजनन का वह प्रकार जिसमें संतान को जन्म देने के लिए दो माता पिता, दो जने यानी कि इसमें से एक क्या होगी, मेल और एक क्या होगा, फीमेल होगा, शामिल होते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ये तो आपकी क्या आ गई है, डेफिनेशन आ गई है यहाँ से यहाँ तक किसकी, यहाँ पर लैंगिक जनन की। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको बताया गया है। आपने कहा द मेल एंड फीमेल हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि दो जनकों में से एक क्या होगा, एक मदर, एक फादर, एक मेल और एक फीमेल होते हैं। तो आपने कहा नर और मादा, ये मेल और फीमेल में जो प्रजनन अंग होते हैं वो अलग अलग यहाँ पर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों में जो युग्मक बनेंगे, जो युग्मक यहाँ पर बन रहे हैं वो भी दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक प्रकार के युग्मक नहीं बनते हैं। आपने कहा these organs produce male and female gametes which fuse together to form offspring। आपने कहा ये अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो एक साथ मिल करके संतान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड। क्या होगा यहाँ पर, माता पिता दोनों से आनुवांशिक जानकारी विरासत में मिलती है। एग्जाम्पल आपके पास किसका आया है, ह्यूमन का आया है। क्या समझे आप इस बात से? इस बात से हम ये समझे कि लैंगिक जनन में सबसे पहले तो हमें दो जनकों की आवश्यकता होगी।
ठीक है। इन दो जनकों में क्या पाया जाएगा? आपने कहा प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। प्रजनन तंत्र, तंत्र क्या होता है? सिस्टम हम किसे कहते हैं? जब भी हम किसी तंत्र की बात करते हैं, इट मीन्स कि वहां पर क्या होंगे? बहुत सारे अंग शामिल होंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रजनन तंत्र की, तो प्रजनन तंत्र में बहुत सारे क्या होंगे? अंग शामिल होंगे। हमने कहा प्रजनन तंत्र का कार्य क्या है? अगर हम कहें कि जो प्रजनन तंत्र है उसका कार्य क्या होगा? युग्मक बनाना। इसका कार्य क्या है? युग्मक बनाना। ठीक है। अब आपने बोला कि क्योंकि प्रजनन तंत्र अलग अलग होंगे, ठीक है, मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा, तो आपने कहा जो युग्मक बनेंगे, युग्मक भी अलग अलग बनेंगे। मेल और फीमेल में जो युग्मक बनेंगे वे दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये जो युग्मक होते हैं, ये क्या होगा? यहाँ पर जो युग्मक हमारे पास आते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये एक मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, फ्यूजन हुआ तो आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, सनलाइट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल में कौन कौन से प्रजनन अंग पाए जाते हैं। उससे पहले आपको क्या करनी है? डेफिनेशन नोट कर लेनी है किसकी? यहाँ पर लैंगिक जनन की। ठीक है, दोनों जो लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, या फिर जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है उसमें आप अपनी डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर आता है सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम क्या देखेंगे? पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र में हम ये देखेंगे कि इस प्रजनन तंत्र में कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं या अंग होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है। दूसरी चीज हमें ये देखनी कि इसका जो मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य, अगर मैं कहूँ कि पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य जो है या फिर जो मेन फंक्शन है वो क्या है? यहाँ पर आपने बोला युग्मक निर्माण या मैं कहूँ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन इसका मुख्य कार्य है, क्योंकि हमने कहा कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक से अधिक ऑर्गन आएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कौन कौन से ऑर्गन हैं। सेकेंड हमें ये समझना है कि गैमेट का फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण कहाँ पर हो रहा है। तो पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आपने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द टेस्टिस। सबसे पहले क्या होगा? टेस्टिस होगा। कहाँ पर टेस्टिस आते हैं? ये जो आपके पास पार्ट आए हैं इसे हम क्या कहेंगे? टेस्टिस कहेंगे। ठीक है, और टेस्टिस जो होती हैं इन्हीं में क्या होता है? गैमेट का प्रोडक्शन होता है। यहीं पर आपने कहा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहीं पर क्या होगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आपने कहा कितनी टेस्टिस पाई जाती हैं? दो पाई जाती हैं, दो पेयर हैं। फर्स्ट ये है और सेकंड हमारे पास ये आता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो ऑर्गन्स आते हैं उनमें हमने कहा स्क्रोटम आता है। ठीक है, स्क्रोटम आपका कहाँ पर यहाँ पे दिखा रखा है इमेज में? देखिए, नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे स्पर्मेटिक डक्ट्स आती हैं। ठीक है, ये जो डक्ट होती हैं ये क्या करती हैं? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों का क्या कार्य होता है? यहाँ पर जो सीमेन होता है उसको बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला पेनिस आता है। ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मेल गैमेट और sperm. The male gamete may sex hormones and the other components of semen. अब देखिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, किशोर अवस्था क्या होता है? हमने कहा किशोर अवस्था में क्या होते हैं? हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हमारे सेकेंडरी जो कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पर हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं।
क्या क्या चीजें समझी हमने यहाँ पर पुरुष प्रजनन तंत्र में हमने कहा पुरुष प्रजनन प्रणाली में एक जोड़ी वृषण यानी कि जिसे आपने टेस्टिस कहा है, एक जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं और एक क्या होता है यहाँ पर लिंग होता है। वृषण पुरुष शरीर के बाहर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपको बता रखा है शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है, वृषण इंपॉर्टेंट होते हैं और शुक्राणु क्या होते हैं यहाँ पर नर युग्मक होते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स आपने देखते हैं, जैसे कि आपने कहा सेमिनल वेसिकल्स आपके पास है, ये है ब्लैडर, ये है प्रोस्टेट, ये है वास डिफरेंस, ये है यूट्रस, ये है पेनिस एंड एपिडिडाइमस। आपने कहा स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हमने कहा ये है आपका लोअर एब्डोमेन, यहाँ पर आपके पास क्या आता है, स्क्रोटम आता है। स्क्रोटम आपको बोला गया है जो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमने कहा आपको मिलते हैं टेस्टिस। ये क्या होते हैं, यहाँ पर टेस्टिस मिलते हैं। कौन से, जो आपने यहाँ पर देखे हैं, ये क्या होते हैं, टेस्टिकल्स बताया गया है यानी कि टेस्टिस। क्या है ये, टेस्टिस है। ठीक है, इन टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर आपने कहा टेस्टिस के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनके अंदर होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी अभी के लिए आप इतना समझिए, इन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर गैमीट की। जो गैमीट का प्रोडक्शन हुआ है किसमें, टेस्टिस में। इस गैमीट का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। हम इस गैमीट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आपने कहा हेड वाला पोर्शन आएगा, ये वाला जो पोर्शन होता है मिडिल पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन है वो बॉडी या मिडिल पार्ट होता है, और ये टेल वाला क्या होता है, यहाँ पर टेल वाला पोर्शन होता है। जो हेड वाला पोर्शन है गैमीट, क्या होगा वहाँ पर, जो हेड वाला पोर्शन है जब भी यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और जब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा। टेल का क्या फंक्शन है, मूवमेंट में टेल क्या करेगी, यहाँ पर मदद करेगी। तो हमने क्या बात की यहाँ पर, हमने बोला 10 स्पर्म और मेल गैमिट, यही क्या है, मेल गैमिट हमारे पास आता है। हैज 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट होते हैं। हेड वाला पोर्शन है जो ये पोर्शन हमारे पास आया है, मिडिल पार्ट है जो ये वाला पोर्शन हमारे पास आया है, एंड टेल। ठीक है, इट इज अ सिंगल सेल विद सेल कंपोनेंट्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। आपने कहा कि किन किन चीज सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर जो टेल होती है उसमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, जो ये टेल होगी, टेल में क्या होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करेगा, इसे मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेयर होती है, एक लेयर होती है एक्रोजोम की। एक्रोजोम क्या करता है, इसे सेफ्टी प्रोवाइड यहाँ पर करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पार्ट देखा, हमने कहा द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपने कहा हेड वाले पोर्शन में। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द स्पर्म, यानी कि मेल गैमीट के हेड वाले पोर्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ स्पर्म सेल इज अ वेरी लेस while the tail functions or aids in the movement of the sperm। आपको यही बोला गया कि जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव का अमाउंट है इसमें कम होता है। टेल का क्या फंक्शन है, यहाँ पर आपने कहा टेल का क्या फंक्शन होगा, मूवमेंट में मदद करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमने कहा कि जो यहाँ पर ट्रांसफर होगा वो कौन से वाले पोर्शन से होगा, हेड वाले पोर्शन से होता है। तो मूव साइड टू साइड बाय द वेविंग एक्शन ऑफ द स्पर्म। आपने कहा कौन सा एक्शन है, वेविंग एक्शन है। इसी एक्शन में आपको यहाँ पर डायग्राम भी बताया गया है। क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं, सबसे पहले हमने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जो गैमीट है, गैमीट का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है, गैमीट के कितने पार्ट्स आपके पास आते हैं, और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन आता है। ठीक है, हमने कहा क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर इमेज को देखें कि कौन कौन से पार्ट हमारे पास आए हैं, तो हमने कहा हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी आएंगी। ठीक है, ओवरीज क्या होती है आगे जाके बात करेंगे। सेकेंड हमने कहा फैलोपियन ट्यूब आएगा, दूसरा तीसरा हमने कहा यूट्रस वाला पोर्शन आएगा, चौथा हमने कहा सर्विक्स है, और नेक्स्ट हमने कहा वेजाइना। ठीक है, अब हमें जो पोर्शन देखना है वो यहाँ तक के पोर्शन को पहले हम स्टडी करेंगे इस वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले गैमेट का निर्माण कहाँ पर हुआ वो चीजें देखनी है। फिर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन की जब बात होगी तो वो भी इसी वाले पोर्शन में होगा। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रिप्रोडक्शन के बारे में और हम बात कर रहे थे यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में, तो हमने कहा था लैंगिक जनन में अगर मैं कहूँ कि लैंगिक जनन के क्या क्या चरण होंगे, अगर मैं कहूँ लैंगिक जनन के क्या क्या चरण होते हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फेज यहाँ पर आते हैं? आपने बोला सबसे पहले हमारे पास आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें हम करते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन में हमने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, जो गैमीट हैं गैमीट बनेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन। सेकेंड हमने कहा जो गैमीट हैं उनका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। तीसरा हमने कहा जो गैमीट है उनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, गैमीट के बारे में बात हो रही है कि गैमीट मैच्योर भी होंगे, गैमीट ट्रांसफर भी होंगी। ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें हमने कहा ये दोनों में हो रही है, मेल या फीमेल दोनों में हो रहा है कि रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है। उसमें से हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने कहा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो 3 पार्ट में कंप्लीट होती है। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया है, लेकिन हमने बोला फर्टिलाइजेशन हो गया है, और तीसरा हमने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी, हमने कुछ देर पहले समझा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। हमने कहा जब लैंगिक जनन में हम पढ़ते हैं 2 जनक शामिल हैं। ठीक है, 2 जनक में हमने क्या बात की, चलिए ये हम अभी कुछ देर में देखेंगे। हमने कहा जो 2 जनक होते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल, मेल में बना मेल गैमीट, कहाँ बना मेल गैमेट, अभी आप कुछ देर पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था, हमने कहा टेस्टिस में बनेंगे मेल गैमेट। ठीक है, तो सेकेंड हमने कहा जो फीमेल है फीमेल में बनेंगे फीमेल गैमेट, कहाँ बनेंगे, ओवरी में। ओवरी कहाँ होती है, अभी आप जब इमेज देखेंगे और बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। आपने कहा मेल में बना मेल गैमेट, फीमेल में बना फीमेल गैमेट। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, सनलाइट हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं। ये सिर्फ ऐसा ही आप समझिए कि 2 अलग अलग चीजें थी और वो मिक्स हो गई हैं। जब वो मिक्स हो गए हैं तब आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसे आप क्या कहते हैं, जाइगोट, या जिसे आप कहते हैं युग्मनज। क्या कहेंगे इसे, आपने कहा ये क्या है, युग्मक। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये है मादा युग्मक और ये आपके पास क्या होगा, नर युग्मक। ठीक है, इसे आप देख लेंगे, ये होगा आपके पास नर युग्मक, ये है आपके पास मादा युग्मक। आपने कहा दोनों का संलयन हुआ तो आपके पास क्या बना, जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब इसी युग्मनज से आपका क्या बनेगा, आपने कहा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, यहीं से एम्ब्रियो यानी कि क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। इसी भ्रूण से क्या होगा, पूरे शरीर का विकास होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रक्रिया थी मेल और फीमेल गैमेट के सनलाइट होने की या फ्यूज होने की जो प्रोसेस थी, हमने कहा मेल और फीमेल गैमेट क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, मिक्स हुए हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है,
फर्टिलाइजेशन नाम हमने दिया है, इसी को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन या निषेचन नाम दिया है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो इस निषेचन से पहले की जो अवस्था होगी उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, यानी कि यहाँ पर गैमेट के फ्यूज होने से पहले कुछ प्रोसेस हुई होगी जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, या निषेचन से पूर्व की अवस्था हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें क्या क्या हुआ होगा, गैमेट बने होंगे, ये जो गैमेट या ये जो युग्मक जो संलयित हो रहे हैं उनका निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों गैमेट बनने के बाद फ्यूजन हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ, दोनों गैमेट क्या हुए होंगे, बने होंगे। ठीक है, अब जब गैमेट बने हैं तो वो मैच्योर भी हुए होंगे, परिपक्व भी हुए होंगे। जैसे कि हमने क्या बोला कि जब हम क्या कहते हैं कि जब हम टीनेज में आते हैं और टीनेज में जब सेकेंडरी कैरेक्टर हमारे पास आते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर हमने पढ़े हैं जब आपने किशोर अवस्था का चैप्टर पढ़ा है, तब हम क्या कहते हैं कि वहां पर जो भी किशोर होते हैं अब वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए मेच्योर हो गए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गए हैं, हम मेच्योर होने लगे हैं। वैसे हमने कहा जो गैमेट है सबसे पहले उनका फॉर्मेशन हुआ, गैमेट यहाँ पर बने। गैमेट कहाँ पर बने हैं, आपने कहा प्रजनन तंत्र के किसी एक अंग में बने हैं। प्रजनन तंत्र आप समझते हैं, हमने क्या बोला, देखिए अगर मैं कहूँ, मैंने कहा हमने बात की है किसके बारे में, कोशिका या सेल के बारे में हमने बात की है। देन हमने ऊतक के बारे में बात की है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर अंग बने हैं। फिर हमने बोला यहाँ पर अंग तंत्र बने हैं। और हमने कहा अंग तंत्र के बाद पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। अंग तंत्र में से आप बात कर रहे हैं एक तंत्र की जिसमें आप प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब प्रजनन तंत्र में बहुत सारे अंग होंगे, और हमने कहा प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य है गैमेट का प्रोडक्शन करना। किन गैमेट का, जिनके फ्यूजन से, जिनके संलयन से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कहा जिनके संलयन से यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट या युग्मनज बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या होगा, गैमेट बनेंगे, उनका मैच्योरेशन यानी कि वो मैच्योर होंगे। अब गैमेट का ट्रांसफर होगा जो कि इम्पोर्टेंट है। हमने बोला कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन में दो जनकों की आवश्यकता थी, मेल और फीमेल की। ठीक है, दोनों में गैमेट बनेंगे, ये सेम चीज है। लेकिन जब गैमेट बनेंगे, दोनों में गैमेट बनेंगे, दोनों में गैमेट क्या होंगे, मैच्योर होंगे। लेकिन यहाँ पर गैमेट का जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ से होगा, आपने कहा जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ, आपने कहा कि यहाँ पर ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं मेल गैमेट, ताकि दोनों गैमेट क्या हो सके, फ्यूज हो सके या सनलाइट हो सके। अब ये जो सनलाइट होने की प्रक्रिया है, या फिर मैं कहूँ जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये कहाँ होगा, आपने कहा जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन की प्रक्रिया है, आपके पास एक लाइन आती है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन मादा प्रजनन तंत्र में होती है। क्या समझे इस बात से, हमने कहा कि जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगी। तो निषेचन कहाँ पे हुआ, फीमेल में हुआ, तभी आप क्या कहते हैं, वहीं पे जाइगोट बन रहा है, वहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमने कहा कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर कहाँ से होगा, मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब ट्रांसफर गैमेट ट्रांसफर हो गए हैं तो अब हमने कहा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में सिंपल सी बात है, दो गैमेट मिक्स हो जाएंगे या फ्यूज हो जाएंगे। जब फ्यूज हो जाएंगे तो हमने कहा क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा। ध्यान रखिए जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले किसका फॉर्मेशन होगा, आपने कहा युग्मक या गैमेट का। तो युग्मक और युग्मनज दोनों में कंफ्यूज नहीं करने, युग्मक को ही हम गैमेट कह रहे हैं जिसका फॉर्मेशन कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, और जो युग्मनज है उसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बना है इसमें यहाँ पर जो मेल होगा उसके क्रोमोसोम या उसके क्या होंगे, यहाँ पर गुणसूत्र होंगे या उसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा, और जो फीमेल है फीमेल का जेनेटिक मटेरियल भी होगा। तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है अब वो एक चीज में आ गया जिसे आप युग्मनज कह रहे हैं या जाइगोट कह रहे हैं।
हमें पढ़ना ये है, हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और हमें ये देखना था कि फर्टिलाइजेशन क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है, तो कहाँ पर हो रहा है, किस पोर्शन में हो रहा है। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें ध्यान देनी, एक पहला गैमीट कहाँ पर बन रहा है, दूसरा कि जो निषेचन है या फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर हो रही है, तीसरा एम्ब्रियो जो है या भ्रूण जो है उसका डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तो खुद से बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है वो आप घर से बना करके लेके आएंगे। वहां पर आपको सिर्फ क्या चीजें देखनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, गैमिट का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें आपने तीन चीजें देखनी है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में बनाते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट अभी समझेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। हमने कहा ये है ओवरी, ठीक है, ये है ओवरी। यहाँ पर जो ओवरी होती है, ओवरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओवरी में क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, साथ साथ में आप लोग नोट करते रहेंगे। आपने कहा ओवरी, ओवरी या अंडाशय में क्या होगा, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। अब फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ये भी आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने मेल गैमेट का नाम पढ़ा था, दैट इज स्पर्म। वैसे ही फीमेल गैमेट होती है, फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओवम। क्या लिखेंगे, ओवम लिखेंगे, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं। ठीक है, ओवम और ओवरी में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। ओवरी क्या है, एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, कहाँ देखते हैं, ये आपके पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप ओवरी को देखिए, ये है ओवरीज, एक ओवरी यहाँ है, एक ओवरी यहाँ है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप बात कर रहे थे कि मेल में टेस्टिस है, टेस्टिस एक जोड़ी होती है, किसमें, मेल में, वो हम बात कर रहे थे मेल के बारे में। ठीक है, फीमेल में हमने कहा कि सेम हमारे पास भी क्या होते हैं, दो जोड़ी क्या होती है, ओवरीज होती है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। राइट और लेफ्ट दो साइड में होंगी, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ये ओवरी वाला पोर्शन आपको दिखा रखा है इस प्रकार से। ठीक है, ये ओवरी वाला पोर्शन आपको दिखाया हुआ है। ओवरीज होती हैं, आपने कहा ओवरीज के अंदर हमने क्या बोला है, ओवरीज के अंदर बनेंगे ओवम, या जिसे आप एग सेल भी कहते हैं, ओवम या एग सेल भी कहते हैं। ये ओवम और एग सेल ही क्या होते हैं, फीमेल गैमीट होते हैं। कहाँ पर बने हैं, आपने कहा ये बने हैं ओवरीज में। अब आपने कहा ओवरीज के बाद आपके पास, ओवरीज के बाद आपके पास एक ट्यूब जैसी आती है, जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक पूरी आ रही है, जो यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पर पूरी आ रही है, इस प्रकार से। इस ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब है, जो यहाँ से यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ से यहाँ शुरू हो रही है। तो आपने कहा इस पूरी ट्यूब को आप क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये फैलोपियन ट्यूब है, ये एक साइड नहीं होगी, यहाँ भी होगी फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, सेम यहाँ पर भी देख रहे हैं। आपने कहा यहाँ पर भी फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पर भी आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है। फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग आप पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं, आपने कहा सबसे पहले ये वाला पोर्शन आता है, जिसे आप कहते हैं इस्थमस, I4 इस्थमस। ठीक है, I4 क्या होगा, इस्थमस होगा।
सेकेंड, ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे आप कहते हैं एम्प्यूला, ए फॉर एम्प्यूला होगा, ठीक है। ये है इस्थमस, ये है एम्प्यूला और ये है इनफंडिबुलम। यहां से लेकर के ये पूरा पोर्शन जो है वो है इनफंडिबुलम, आई फॉर इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के लास्ट में आप कुछ उंगली जैसी संरचना इस प्रकार से देखें, जैसे कि ये है, इसे हम कहते हैं फिम्ब्री, F4 क्या होती है, फिम्ब्री होती है, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा जो पोर्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं सेम पोर्शन यहाँ पर भी हमें मिलेगा, दोनों में सिमिलर हमें मिलेगा। अब हमने क्या बात की है, हमने कहा कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, ये मैं हटा रही हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने कहा फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एम्प्यूला, इस्थमस होता है, एम्प्यूला होता है और इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम के लास्ट में जो उंगली जैसी संरचना या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है, यह है फिम्ब्री। अब हमने कहा फिम्ब्री जो है यहाँ पर भी क्या होगा, गैमेट बनेंगे। अब जो फिम्ब्री है वो किससे अटैच्ड है, आपने कहा ओवरी से, एकदम अटैच नहीं है लेकिन कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये ओवरी है कि इस प्रकार से कुछ ऐसे फिक्स्ड होते हैं। हमने कहा एकदम से अटैच तो नहीं है, लेकिन क्या होगा, अब जब गैमीट यहाँ पर बना तो गैमीट को कौन रिसीव करेगा, यहाँ पर फिम्ब्री। ये जो फिम्ब्री होती है, जो उंगली नुमा संरचनाएं होती है इस प्रकार से, ये फिम्ब्री क्या करती हैं, इस गैमेट को रिसीव करेंगे और ये गैमेट पहुंच जाएगा एम्प्यूला वाले पोर्शन में। एम्प्यूला कौन सा है, जो उभरा हुआ भाग है वो एम्प्यूला है। नाम आप लोग लिखते चले जाएंगे, इसे इस्थमस कहेंगे, इसे एम्प्यूला कहेंगे, इसे इनफंडिबुलम कहेंगे, इसे फिम्ब्री कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एम्प्यूला वाले पोर्शन में आ गया, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एम्प्यूला वाले पोर्शन में, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर होगी। कैसे होगी, अब ये वाली जो लेयर आपके पास आ रखी है, ये जो लेयर ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, या ये वाली हो गई, ये इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं यूट्रस कहते हैं। यूट्रस कहाँ पर आपने देखा है, ये वाला जो पोर्शन आपका आता है वो यूट्रस का पोर्शन आता है। इससे पहले हमारे पास कहते हैं वेजाइना और सर्विक्स आते हैं। ये क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है। तो जब गैमेट यहाँ पर बन जाएंगे, गैमेट का प्रोडक्शन हो जाएगा, गैमेट बन गया है, यानी मेल गैमेट बन गया है, मेल गैमेट मैच्योर हो गया है। अब मेल गैमेट का ट्रांसफर जब हो गया है तो मेल गैमेट की जो एंट्री होती है वो आप कहाँ से पढ़ते हैं, इस वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, और जो गैमेट जाएगा वो यहाँ जाएगा एम्प्यूला वाले पोर्शन में। क्या समझिए आप इस बात से कि गैमेट की जो एंट्री है वो यहाँ से हो रही है और जो गैमेट है अब वो एम्प्यूला वाले पोर्शन में चला गया है। एम्प्यूला वाले पोर्शन में ही क्या होगी, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आप क्या समझे, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड, हमने कहा है कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ओवरी में होगा। तीसरा, हमने बात की है कि जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पोर्शन में होता है। अब हमें ये देखना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर आती हैं, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों गैमेट यहाँ पर आ गए हैं। अब आपने कहा कि जो यहाँ पर यूट्रस है, यूट्रस की क्या आती है, 3 लेयर आती हैं। सबसे अंदर वाले लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस प्रकार से। आपने कहा यहाँ पर जब क्या हो गया है, संलयन हो गया है, जब इन दोनों का संलयन हुआ तो जाइगोट यहाँ पर बन जाता है। अब जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, एम्प्यूला से इस्थमस की ओर आता चला जाएगा और धीरे धीरे करके ये जो जाइगोट है ये यूट्रस की जो वॉल है यहाँ अंदर चला जाता है। कहाँ, यूट्रस की वॉल में। ये यूट्रस है और ये यूट्रस की वॉल के बीच में अंदर को धंस जाता है और अब यहीं पर पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूट्रस की वॉल है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अगर निषेचन की प्रक्रिया हो गई है तो यहाँ से जो गैमेट है ये अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, धस जाएगा, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से। ये क्या है, ये डेवलपिंग जाइगोट है। अब यहीं पर आपने कहा पूरा जो बेबी बनता है, जो पूरा आप देखते हैं कि जब न्यूबॉर्न आप देखते हैं वो पूरा डेवलप कहाँ पर होगा, यहाँ पर यूट्रस की वॉल में यहाँ पर डेवलप होता है। तो आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। एक तो आपने ओवरी का ध्यान रखना है, दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ है, तीसरा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो एक बार आप लोग इमेज को देख लीजिए कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं।
चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम एक बार फिर से देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे नोट कीजिए एज इट इज अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से लेबलिंग आपको क्या करनी है। ठीक है, मैं आपको लेबलिंग बता रही हूँ, उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या मादा प्रजनन तंत्र होता है, उनमें एक जोड़ी ओवरीज होती हैं। अब मैं जैसे जैसे हाईलाइट कर रही हूँ वैसे वैसे आप ऑर्गन्स को नोट करते रहिए। मैंने कहा एक जोड़ी ओवरीज होती हैं, एक ओवरी ये है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और दूसरी ओवरी ये वाली है। ठीक है, एक जोड़ी ओवरी होती है। अब ये भी आगे ध्यान रखेंगे जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, गैमेट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लैंगिक जनन के प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीजें हुई, वैसे वैसे आप समझेंगे कि ओवरीज कैसे यहाँ पर गैमेट बना रही हैं। क्या दोनों ओवरी गैमेट बना रही हैं? अगर दोनों ओवरी गैमेट बना रही है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एक टाइम पर एक एक गैमेट ही फ्यूज हो सकते हैं, मेल का एक गैमेट और फीमेल का एक गैमेट एक टाइम पे फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ओवरीज गैमेट बना रही हैं तो दोनों वहां पे गैमेट फ्यूज हो सकते हैं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। तो फिर किस हिसाब से वहां पे गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि एक टाइम पर एक ही ओवरी से क्या होता है, यहाँ पे गैमेट बनता है। ये एक मंथली साइकिल चलती है। ठीक है, मंथली क्या होता है, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल कि एक मंथ इस ओवरी से क्या बना, गैमेट बना, तो दूसरे मंथ इस ओवरी से गैमेट बनेगा। ठीक है, तो मंथली क्या होती है, साइकिल चलती रहती है कि एक बार इस ओवरी से गैमेट बनेगा तो एक बार इस ओवरी से यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स आप क्या समझे कि एक महीने में एक ही गैमेट यहाँ पर बनेगा, एक ही क्या होता है जो गैमेट है वो डेवलप होता है। किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, मेल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें एक जोड़ी क्या होती है, ओवरीज होती है, जिसे आप अंडाशय भी कहते हैं। सेकंड हमने बात की है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। आप फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर हमारे पास फैलोपियन ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब्स में हमारे पास क्या होगी, यहाँ भी है, तो यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब आपके पास आ रही है। ठीक है, एंड तीसरा हमने कहा यूट्रस। जो इंपॉर्टेंट जो आपके पार्ट आते हैं वो है यूट्रस। आपने कहा कौन कौन से, ओवरीज आपने पढ़ी है, फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़ा है, और यूट्रस। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, पूरा पोर्शन किसका आता है, यूट्रस का आता है। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, हमने कहा यूट्रस में हो रहा है। इतनी बात हमने समझी है डायग्राम के थ्रू। इतनी बात को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कहाँ पर हो रही है। हमने क्या चीज अभी तक समझी, हमने कहा गैमेट बने कहाँ, ओवरी में। गैमेट बने कहाँ, ओवरी में बने हैं। ठीक है, एक साथ दोनों ओवरी में नहीं बनेंगे, मंथली साइकिल चलेगी। जैसे कि आप मेंस्ट्रुएशन जो पढ़ते हैं वो इसी से क्या होता है, रिलेटेड होता है कि मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल होती है वो 28 डेज की साइकिल होती है। क्या पढ़ा था हमने कि 28 डेज की क्या होती है, साइकिल होती है। इसमें से हमने कहा जो 14th डे होता है उसमें होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है कि 14वें दिन में, मतलब यहाँ पर हम मानते हैं कि 12 से 15 या 16 दिन के बीच में, या फिर अगर हम कहें कि 14वें दिन में, हम जो टाइम पीरियड लेते हैं वो हमने कहा 12 to 14 और to 15। यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसकी, गैमीट के प्रोडक्शन की। तो हमने कहा कि जो 28 डेज की साइकिल हमारी चलती है उसमें से जो 12वां 13वां 14वां या 15वां दिन जो होता है, वहां पर क्या चांसेस होते हैं कि ये जो ओवम बना है, जो गैमीट बना है, वो कहाँ आ जाए, फैलोपियन ट्यूब में आ जाए यहाँ पर। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो गैमीट है, यहाँ पर वो कहाँ आ जाए, फैलोपियन ट्यूब में आ जाए। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, तो आपने कहा कि अगर इसी टाइम पे एक दिन के अंदर अंदर इसकी जो लाइफ होती है, ओवम या फीमेल गैमेट की जो लाइफ होती है वो होती है 24 आवर्स, 24 घंटे। 24 घंटे में अगर यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेट अगर यहाँ पर फ्यूज हो जाता है तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हम आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, एक साइड से चीजों को लेकर के चलते हैं।
अब हमने कहा यहाँ पर क्या हो गया है, फीमेल गैमेट जो है वो एम्प्यूला वाले पोर्शन में आ गया है। तो इससे पहले हमने क्या कहा था, फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट पढ़े थे, ये है आपका एस्थमस, ये उभरा हुआ भाग है एम्प्यूला, और ये है इनफंडिबुलम, और ये आपको दिखा रखी है फिमरी। फिमरी का क्या फंक्शन था यहाँ पर, अगर मैं कहूँ फिमरी का फंक्शन है फीमेल गैमेट को रिसीव करना, ठीक है। हमने कहा कि फिमरी का क्या फंक्शन है, फीमेल गैमेट को रिसीव करना। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है आपके लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फंक्शनिंग आपको दिखा रखी है। हमने बोला कि जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसे कि सबसे पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि रिप्रोडक्शन में जो निषेचन की प्रक्रिया है या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कहाँ पाई जाती है। आपने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और डीप अगर पूछ दिया जाता है तो कहा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है, तो आपने कहा एम्प्यूला वाले पोर्शन में, ठीक है, एम्प्यूला वाले पोर्शन में होता है। अब आपने कहा कि जो एम्प्यूला वाला पोर्शन, ठीक है। अब हमने कहा कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका कौन सा भाग फीमेल गैमेट को रिसीव करता है, आपने कहा जो इनफंडिबुलम की जो फिमरी होती है, तो फिमरी जो है वो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है। जैसे ये इनफंडिबुलम है, आपने कहा ये पूरा इनफंडिबुलम है, और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, फिमरी है। तो फिमरी रिसीव करेंगी और फिमरी से कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम से होते हुए एम्प्यूला में जाएगा। एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपने कहा कि जो जाइगोट है, जो डेवलपिंग जाइगोट है, वो यूट्रस के वॉल में यहाँ पर क्या हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं, जिसे इम्प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखना है। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनका आपको क्या करना है, ड्रॉ करके लेके आने हैं, सारी लेबलिंग आपको करनी है। और जो हमने बात की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो चीजें आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यहीं से आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।